अरे देखो रे देखो, सभी लोग नहा धोकर तो ऐसे आए हैं जैसे अब की बार की आईपीएल की ट्रॉफी यही लेकर जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कोई नहीं है इस भूमि के गोले पे जो हरा सके आरसीबी के खूंखारों के टोले को। सभी कान खोल के सुन लो भाई, हमारा नाम है रजत पाटीदार। अपनी कप्तानी में आरसीबी को ट्रॉफी जितवाऊंगा लगातार दूसरी बार, क्योंकि भाई हम पिछली बार के भी चैंपियन थे, अब की बार के भी चैंपियन ही रहेंगे। अरे रुक जा भाई रुक जा, रजत पाटीदार तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हें नई नई कप्तानी मिली है। माना कि जोश जुनून होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड तो भाई रावण से लेकर ट्रंप जैसों का भी टूटा है। और तुम जैसे छछूंदरों को तो हमारी मुंबई इंडियन ने कई बार कूटा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, बड़ी मुश्किल से 17-18 साल में जाके तुम्हारी आरसीबी ने पहली ट्रॉफी जीती थी और आज तू छाती पीट के दावे ठोक रहा है लगातार दूसरी जीत के। अरे ना भाई ना, सभी कान खोल के सुन लो, अब की बार पंड्या की मुंबई को हराना किसी के बस की बात ना होगी। हमारी मुंबई ने 5 फाइनल पहले जीत रखे, छठा अब की बार जीतेंगे और जो टीम हमसे टकराएगी उसको जितना मारेंगे उससे ज्यादा घसीटेंगे। अरे घसीटा राम पांडुरंगा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे 5 बार ट्रॉफी सिर्फ तुमने ही जीती है। हमारी चेन्नई ने भी 5 बार ट्रॉफी चकी है। पांडुरंगा भाई वो समय और था, रोहित शर्मा का दौर था जब मुंबई ने 5 बार ट्रॉफी जीती थी। जब से तुमने संभाली है मुंबई की कप्तानी, हर बार फिरा है उसके जीत के अरमानों पर पानी। इसलिए भाई अब की बार ये ऋतुराज गायकवाड़ ही करेगा चेन्नई के लिए जीत का जुगाड़। अरे रहने दे भाई, गायकवाड़ देख रखा है तुम्हारा जुगाड़। अकेले हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा था पिछली बार कैसे पड़ी थी तुम्हारी चेन्नई को धोबी पछाड़। और रही बात हमारी, हम है भाई चैंपियन खिलाड़ी, अकेले के दम पे कई बार तोड़ी है मैंने सामने वालों की जबाड़ी। जीतना भी जानता हूँ, जितवाना भी जानता हूँ, इसीलिए तो अपने आप को सबसे काबिल कप्तान मानता हूँ। हमने तो अपनी कप्तानी में पहली बार में ही गुजरात टाइटन जैसी टीम जितवा दी थी। फिर जिस मुंबई को जितवाने का दावा ठोक रहा हूँ वहाँ तो एक से बढ़कर एक महारथी भरे पड़े हैं। अरे पांड्या क्या कर सकता है ये तो पूरी दुनिया जानती ही है। इसके अलावा हमारे पास रोहित शर्मा, सूर्या कुमार, विल जैक्स, रियान रिकल्टन, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, मिचेल सैंटनर और रदरफोर्ड जैसे भी बाजीगर है। और बुमराह का तो कहना ही क्या, वो तो ऐसा मोग अस्त्र है जिसको जब मर्जी चला दो सामने वालों को चित कर ही लौटता है। अरे पांडुरंगा भाई, माना कि बुमराह जैसा बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन हमारे पास भी ऐसे बड़े खिलाड़ियों की कमी ना है। बल्लेबाजी में कप्तान पाटीदार के अलावा विराट कोहली, टीम डेविड, देवदत्त पैडिकल, फिल साल्ट, ऑलराउंडर के रूप में रोमारियो सैफर्ड, जैकब बैथल, गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार से लेकर नुआन तुषारा और हैजलवुड के रूप में दूसरा बुमराह है। इसीलिए हम लगातार दूसरी जीत का दावा ठोक रहे थे, ऐसे हवा में बातें ना कर रहे थे। अरे भाई लोगो, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आईपीएल सिर्फ तुम्हारी 3 टीमों के बीच में ही होगा, बाकी सब तो बैठकर वैसे ही तमाशा देखेंगे। अगर तुम जैसे ही ट्रॉफी जीत जाओगे तो फिर ये रियान पराग क्या झक मारने के लिए कप्तान बना है। अब की बार हमारी कप्तानी में खेलेंगे राजस्थानी रजवाड़े और हमारी टीम में तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जो पड़ते हैं 6 के पहाड़े, जिनमें वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमेयर जो एक झटके में ही स्कोर को लगा देते हैं 6ठा गेयर। उनके अलावा ध्रुव जुरेल भी दिखाते हैं गजब का खेल। फिर ऑलराउंडर में रियान पराग के अलावा सैम करन और रविंद्र जडेजा शेर जैसा है जिनका कलेजा। और अपने वाली पर आ जाए तो तगड़ी से तगड़ी टीमों का भी अकेले के दम पर खाली कर देते हैं भेजा। गेंदबाजी की कमान जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई जैसे संभालेंगे। इसलिए भाई हमारी राजस्थान रॉयल्स को हल्के में लेना, बाकी सबको भारी पड़ जाएगा। अरे भाई रियान पराग, जब हमारे वाले खूंखार शेर मैदान में उतरेंगे सभी गेंदबाज फेंक जाएंगे झाग। सनराइज हैदराबाद टीम है हमारी जो हर मैच में एक ही संकल्प के साथ उतरती है, अब की बार 300 पार, क्योंकि भाई हमारे पास है एक से बढ़कर एक खूंखार, जिसमें पैट कमिंस की कप्तानी तो पूरी दुनिया ने देख ही रखी है। बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड, जिसके सामने तगड़े से तगड़े गेंदबाज का भी दिमाग हो जाता है डेड। फिर वो अभिषेक शर्मा, जिसके सिर्फ नाम में ही शर्मा है, वरना शर्म लिहाज तो वो घर पर छोड़ के आता है, तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी कच्चा चबा जाता है। फिर उस ईशान किशन का तो कहना ही क्या, वो बिहारी बाबू तो किसी के काबू ही नहीं आता। वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने देख लिया, जो उसके लपेटे में आ जाता है फिर वो पानी भी नहीं मांगता है। फिर विकेट कीपर के रूप में हमारा वो हेनरी क्लासन, जिसके सामने तगड़े से तगड़ा गेंदबाज भी करने लगता है शीर्षासन। इसलिए भाई हमारी हैदराबाद को हराना किसी के बस की बात ना है। जब हमारी टीम मैदान में आती है तो सामने वाली टीम जीतने की नहीं लाज बचाने की सोचती है, क्योंकि हमारी ऐसी बल्लेबाजी है जो गेंदबाजों को गिद्धों की तरह नोचती है। अरे भाई ये तो वही बात हो गई, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, कभी जीत का दावा ठोके पैट कमिंस तो कभी रियान पराग। अरे झूला झूलो लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर को मत भूलो। 2024 में हमने अपनी कप्तानी में कोलकाता को चैंपियन बनाया, 2025 में पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। वो अलग बात है, फाइनल में हम किस्मत से हार गए थे, आरसीबी का तुक्का लग गया था, लेकिन हमारी टीम पंजाब किंग्स में कोई कमी ना है। वैसे कमी भी कैसे होगी, जिसके नाम में ही किंग है, ट्रॉफी तो वही जीतेंगे। इस कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा भी हमारे पास है एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी, जिनके दम पर हमने तगड़ी तगड़ी टीमें पछाड़ी, जिनमें प्रयान सारिया, परब सिमरन सिंह, मिचेल ओवन, अजमतुल्ला उमर जाई, जिसने गेंदबाजी के अलावा कई बार बल्लेबाजी में भी सामने वालों की लंका लगाई। फिर मार्को जॉनसन का तो कहना ही क्या, उसका सामना करने में तो बल्लेबाज हो या गेंदबाज सभी थर-थर कांपते हैं। इनके अलावा मार्कस टोइनिस, मुशीर खान, अरशदीप, जेवियर बाटलेट, युजवेंद्र चहल, शशांक सिंह और निहाल वडेरा से लेकर ऊपर कॉनली और बेन डावरसीस भी हमारे पास है। इसलिए भाई श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स बड़ी खास है। पिछली बार तो हम फाइनल में चूक गए थे, लेकिन अब की बार चैंपियन बनने की हमें बड़ी आशा है। अरे श्रेयस अय्यर भाई, फिर तुम्हारे हिसाब से हम जैसे तो बाहर बैठ के सिर्फ मैच ही देखेंगे। माना कि भाई तुम्हारी कप्तानी में पिछली बार पंजाब फाइनल खेली थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अक्षर पटेल जैसों ने चूड़ियां पहन ली। हम भी दिल्ली कैपिटल की कमान संभालेंगे, जो फाइनल तक लेकर जाएगा, हर उस रास्ते को खंगालेंगे। भाई अक्षर पटेल तो वो खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी गेंदबाजी तो छोड़ो, फील्डिंग के दम पर भी अकेले के दम पे मैच जितवा सकता है, और ये वर्ल्ड कप में हमने करके भी दिखाया था। कई मौकों पर तगड़े तगड़े कैच पकड़ के टीम इंडिया को जितवाया था। माना कि वर्ल्ड कप में हमें ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन इस आईपीएल में
में अपनी कप्तानी में ऐसा जलवा दिखाऊंगा, गेंदबाजी में तो जो करूंगा वो करूंगा, बल्लेबाजी में भी खूब छक्के लगाऊंगा। और अब की बार हमने पूरा मन बना रखा है अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल को हर हाल में फाइनल जितवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास है करुण नायर, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मिचेल स्टार्क, बैन डकट, डेविड मिलर, पाथुम निशांका से लेके लुंगी निगेड़ी, काले जामिसन, अभिषेक पोरेल, दुष्मंता चमीरा और टी नटराजन। और रहने दो भाई अक्षर पटेल, तुम्हारी दिल्ली की तो कहानी ही खत्म है। खेलेंगे सिर्फ 11 लेकिन तुमने प्लेयर गिना दिए 18। अब की बार आईपीएल में बाजी तो हम लखनऊ वाले मारेंगे, क्योंकि अब की बार हमने ऐसी तगड़ी टीम बना रखी है जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं। किसी के काबू तो ये कप्तान ऋषभ पंत ही नहीं आएगा। फिर हमारे अलावा एडम मार्करम, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, इनके अलावा अब्दुल समद जैसे फिल्टर फर्ड, आयुष बदौनी जैसे खूंटा गार्ड प्लेयर है। जोश इंग्लिश जैसों का जोश तो पूरी दुनिया ने देख ही रखा है। गेंदबाजी में भी मोहम्मद शमी से लेकर मयंक यादव और वनिंदु हसरंगा जैसे प्लेयर है। ऊपर से दिग्वेश राठी का तो जलवा कहना ही क्या। अरे रहने दो भाई, ऋषभ पंत बड़बड़ाने के अलावा तुमसे कुछ ना होगा। तुम तो वही हो बड़बोलेपन में हीरो, खेलने में जीरो। जब मैदान में अपनी केकेआर पलटन को लेकर उतरेगा या अजिंक्य रहाणे, तुम जैसों की एक झटके में ही लगा दूंगा कल ठिकाने। हमारे पास भी प्लेयरों की कोई कमी ना है, एक से एक खूंखार खिलाड़ी टीम में शामिल कर रखा है, जिनमें रचिन रविंदर, सुनील नारायण, कैमरन ग्रीन, हर्षित राणा, उमरान मलिक, फिन एलन और टीम साइफर्ट का जलवा तो पूरी दुनिया ने देख ही रखा है। फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह, बल्लेबाजों की बखियां उधेड़ने के लिए मथीसा पथिराना और अपने जाल में फंसाने के लिए वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज भी हमारे पास है। अरे रहने दो भाई रहने दो, तुम लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। अरे T20 वर्ल्ड कप में हमें मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं शुभमन गिल खेलना ही भूल गया। लेकिन याद रखो, हमने जो अपमान का घूंट पिया है इसका बदला इस आईपीएल में लेकर रहूंगा। पिछली बार तो नया नया कप्तान बना था, इसलिए प्रेशर सहन नहीं कर सका था, लेकिन अब की बार हमने टीम इंडिया की कप्तानी संभाल के सब कुछ सीख लिया है। इसलिए अब की बार शुभमन गिल की कप्तानी में हमारी जीटी ऐसी बजाएगी सीटी, चैंपियन बनकर ही दम लेगी। ये गिल अपनी कप्तानी में जो जलवा दिखाएगा वो तो है ही। इसके अलावा हमारे पास जोस बटलर, राशिद खान, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज जो अपने वाली पर आता है तगड़े से तगड़े बल्लेबाज का भी कर देता है इलाज, जैसन होल्डर जो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी सभी में उड़ा देता है सामने वालों के फोल्डर, शाहरुख खान, साई सुदर्शन, टॉम बैंटन, साई किशोर, प्रसिद्ध कृष्ण और कागिसोर रबाडा जैसों का तो कहना ही क्या। इसलिए भाई हमारी एंट्री भले ही सबसे लास्ट में हुई हो, लेकिन अब की बार आईपीएल का खिताब हमारी गुजरात टाइटन ही जीतेगी। और गिल्लू भाई ये तो समय ही बताएगा कौन किसको हराएगा, लेकिन ये रजत पाटीदार तो सिर्फ एक ही बात जानता है, जो इतिहास हमने पिछली बार रचा था वही इतिहास 2026 वाले आईपीएल में भी दोहराया जाएगा।